ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जर्नल। ओके, तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को जर्नल का फॉर्मेट के साथ नहीं करा रहा हूँ कि जर्नल में जो फॉर्मेट है उसके साथ नहीं, वो हम लोग क्लास में करेंगे। सो वाइल डूइंग जर्नल यू मस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स, दैट इज द रूल ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। फॉर दिस पर्पज आई हैव ऑलरेडी रिटन पर्सनल अकाउंट रूट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, real debit what comes in, credit what goes out, nominal account debit expenses and losses, credit income and gain. Okay, so let us quickly see the example. ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र है प्रोपाइटर, नरेंद्र इज द ओनर। ओके, सो अप्रैल 1, 2019 what it is said, नरेंद्र commenced business with cash ₹80,000। ओके, जितने भी मैंने एंट्री की है उसमें मैंने अमाउंट नहीं लिखा है। अमाउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अमाउंट तो बाद में भी लिख सकते हैं। अमाउंट तुम लोग को सबको पता है, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ओके, तो बिजनेस में कमेंस किया है नरेंद्र। अगर नरेंद्र बिजनेस कमेंस करेगा तो दो अकाउंट इन्वॉल्व क्या होंगे, कैश और कैपिटल। ओके, सो व्हाट विल बी द एंट्री। देखो, नरेंद्र है ओनर, ओनर क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब देखो तुम लोग, मैंने दो अकाउंट का नाम लिखा है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, सो कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। तुम्हारे बिजनेस में क्या हुआ, जब तुम बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। ठीक है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में तुम लोग देखो, डेबिट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। So cash account has come in your business to capital account, and capital account is known as what, personal। पर्सनल अकाउंट कौन गिवर है, नरेंद्र इज द गिवर। ओके, अगर आप लोगों को बैलेंस शीट अगर पता है तो बैलेंस शीट में मैंने बताया था लाइबिलिटीज इधर होता है और इधर होता है एसेट्स। ओके, ठीक है, तो एसेट्स में हम लोग लिखेंगे कैश 80,000 एंड आवर लाइबिलिटी विल ऑल्सो बी बिकम्स व्हाट, 80,000 हियर। ओके, तो देखो एसेट्स, मेरा फॉर्मूला था ना, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इज इट ट्रू और नॉट। ओके, दिस इज रिलेटेड टू योर चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट सी, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। सो वी आर परचेजिंग गुड्स, गुड्स परचेज करने के लिए या सेल करने के, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो परचेज अकाउंट होता है और सेल करेगा तो सेल अकाउंट होता है। ठीक है, गुड्स परचेज करने के लिए कौन किससे परचेज कर रहा है, किरण, और किरण हम लोग को गुड्स किस में दे रहा है, बाकी में दे रहा है। सो किरण ही हेयर मीन्स द क्रेडिटर, क्रेडिटर बोला गया है किरण को। सो वी हैव परचेज द गुड्स, तो परचेज करने से क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब तुम लोग देखो, तीनों जो रूल दिया हुआ था पर्सनल, रियल और नॉमिनल में, वहां पर एक्सपेंस कहाँ है लिखा हुआ है, एक्सपेंस लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट में। देखो नॉमिनल अकाउंट में लिखा हुआ है एक्सपेंस। सो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, सो इट इज ए नॉमिनल। एंड किससे परचेज किया हम लोग, कैश में तो परचेज नहीं किया, हम लोग किया है बाकी में परचेज। सो किरण, सो किरण अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ओके, किरण क्या है, पर्सनल अकाउंट, because he has given the goods on credit. Okay, so Kiran here means the creditor, as I have already explained in chapter number 2. अब देखो बात ऐसा है, कभी कभी तुम लोग को ये क्वेश्चन पूछ सकता है, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। ओके, तो तुम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, विच अकाउंट विल, हियर आई एम राइटिंग विच अकाउंट will be credited if I purchase goods from किरण ₹40,000 credited। तो क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम लोग, किरण को क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट किसको कर रहे हैं, परचेस अकाउंट को। सो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, यू विल बी राइटिंग किरण अकाउंट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट कम पेड। एक बात बता देता है, जब भी पेड या रिसीव्ड का बात लिखा हुआ रहे, पेड या रिसीव का, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, पेड और रिसीव का मतलब होगा कैश अकाउंट। ओके, सो पेड रेंट ₹2,000, यू हैव पेड रेंट। हो सकता है आपने शॉप का रेंट दिया हो या आपने गोडाउन रेंट दिया हो। ठीक है, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस। अगेन एक्सपेंस इज ए व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। सो विच अकाउंट विल बी, पेड रेंट करेगा तो देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा, रेंट और कैश। ठीक है, तुम्हारे हाथ से क्या चला गया, कैश चला गया, और भाड़ा लगा रेंट का, रेंट हुआ एक्सपेंस। एक्सपेंस होने से नॉमिनल अकाउंट में होगा डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट,
to cash account. Why cash account is credited? Because credit what goes out, and you know cash account is a real account because it can be seen and touch. Okay, next comes the transaction. April 10 transaction. Sold goods to Vikas ₹50,000 ऑन क्रेडिट. हम लोग किसको बाकी में दिया सामान? हम लोग दिया है बाकी में सामान विकास को. ठीक है, तो विकास कौन है? विकास हियर मीन्स द डेटर्स, बिकॉज द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर्स. सेल करने से क्या होगा? हम लोग को क्या होगा? एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हेन वी विल सेल द गुड्स we have income. Okay, so which account is the sale account? Sale account is the nominal account. Credit, तो sale क्या होगा? Credit. Okay, so Vikas account debit to sales account. Okay, so Vikas here means the debit. Vikas क्या है? Personal account और sales है nominal account. Personal में debit the receiver and nominal में credit income and gain. Okay, next transaction. रिसीव्ड ₹25,000 फ्रॉम विकास बाय चेक. ओके, देखो विकास को तुम लोगों ने सेल किया था गुड्स कितना का? 55,000. आउट ऑफ 55,000 विकास हैज पेड यू हाउ मच अमाउंट? 25,000. ये किसको पे कर रहे हैं? हम लोग किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स नरेंद्र का. ठीक है, सो क्या विकास क्या करता है? विकास को हम लोग सेल किया था, मतलब नरेंद्र हैज सोल्ड. नरेंद्र सेल किया था कितना का गुड्स? विकास को 55,000 का. ठीक है, लेकिन वो अभी तक पेमेंट दिया है हम लोग को कितना का? 25,000 का. बाय चेक. चेक का मतलब है बैंक से, बैंक के थ्रू पेमेंट किया. तो नरेंद्र का बुक में क्या आया? नरेंद्र का कौन सा अकाउंट में? नरेंद्र का अकाउंट में कौन सा अकाउंट में आया? वो कैश रिसीव किया या चेक रिसीव किया? तो वो रिसीव किया है चेक, यानी बैंक में पैसा आया. तो विकास हैज गिवन ए चेक बाय चेक टू नरेंद्र रुपीज कितना? 25,000. ओके, चेक का फॉर्मेट तुम लोग सब लोग जानता होगा, ऐसे लिखा हुआ रहता है. तो यहाँ पर लिख देगा पेड, पे लिखा हुआ रहता है ना, पे. यहाँ पर लिख देगा नरेंद्र. ओके, और विकास अपना साइन कर देगा और वो नरेंद्र का अकाउंट में पैसा चला जाएगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट. और हु इज द गिवर? विकास इज द गिवर. ओके, विकास कौन है? पर्सनल अकाउंट. क्रेडिट द गिवर. और बैंक अकाउंट किसका है? नरेंद्र का है. तो बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सो डेबिट द रिसीवर. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट, अब क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. पेड सैलरी ₹5,000 बाई चेक. आप लोग सैलरी दोगे. सैलरी क्या है? सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट. ओके, यू पेड बाई चेक. तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड टू बैंक अकाउंट बिकॉज वी आर गिविंग बाई व्हाट? चेक. क्रेडिट द गिवर. ओके, नेक्स्ट अप्रैल 30 वी परचेज फर्नीचर और ₹30,000. ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज गुड्स नहीं कर रहे, हम लोग परचेज कर रहे हैं फर्नीचर. इफ इट इज गुड्स, if it was goods we will write purchase account, but here it is furniture. Furniture is what? Assets. Okay, so what comes in our business? Furniture comes in our business. And what goes out? Cash goes out. Because कहीं मेंशन नहीं किया हुआ रहता कि बाई चेक किया है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि हम लोग कैश में परचेज किए हैं. तो कैट what goes out. Here you have one question also in accounting equation. जैसे कि इंक्रीज इन वन एसेट. गिव एग्जाम्पल. ऐसे एग्जाम्पल तुम लोग को पूछ सकता है. इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट. एग्जाम्पल देने के लिए बोलते हैं. तो तुम लोग लिख सकते हैं, अगर तुम लोग प्लांट मशीनरी परचेज करेगा, सपोज यू से यू परचेज प्लांट मशीनरी या फर्नीचर बाय कैश, सो व्हाट हैपेंस? Plant machinery will increase and cash will decrease. Both are what? Assets only. Both are assets only. I have told you in an accounting equation. Assets debit increase, credit decrease. So cash and this one both are example. So you can write purchase of plant machinery for cash will result in increase in one assets, that is plant machinery, and decrease in another asset, that is cash. Okay, I hope it's clear. Thank you.